हेलो बच्चों, आपको मैंने 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट में सेंड कर दिए, अपनी नोटबुक में कर लो। अब मैं आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। एक क्लेवर फॉक्स। क्लेवर फॉक्स का मतलब होता है एक होशियार या चालाक लोमड़ी। फॉक्स यानी लोमड़ी होती, क्लेवर यानी चालाक होता है। तो ये लॉयन और फॉक्स के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। Once a lion became sick, he could not go out for hunting. Hunting यानी शिकार। तो for several days he did not anything to eat. The lion thought, I will die out of hunger. I don't see any animals near my den. Den यानी होता है गुफा। जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना। Then he saw a fox walking near his den. The lion called the fox. Lion, hello fox, how are you? The fox, I am fine, sir, thank you. How are you? Lion, you see I am ill and purpose I am going to die. Fox, please don't say so. We will love you. You are our king. He will pray for our health. Prayers or the lion कहता है prayers or no use. I am starving. Like please get some meat for me. देखो, एक बार की बात है कि एक बार लॉयन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो वो शिकार के लिए नहीं जा पा रहा था। इसलिए वह बहुत दिनों तक अपने घर में ही रहा और इसकी वजह से कुछ खा नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा हंग्री था, बहुत ज़्यादा वह भूखा था। और वह सोच रहा था कि अगर मैं इसी तरह कुछ दिन और भूखा रहा हूँ तो मैं भूख के कारण मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे गुफा के पास, डैन के पास मान भी होता है, गुफा भी होता है। तो गुफा के पास कोई आ भी नहीं रहा, कोई एनिमल, कि मैं उन्हीं को खा लूँ। तभी उसको क्या दिखा कि एक ना फॉक्स मतलब लोमड़ी वहाँ से जा रही थी, फॉकिंग नियर डेन, उसकी गुफा के पास से। तो लॉयन ने फॉक्स से पूछा हाउ आर यू? तो उसने बोला आई एम फाइन सर, थैंक यू, हाउ आर यू? इसके बाद उसने बोला, लॉयन ने बोला यू सी आई एम इल एंड द फार अप आई एम गोइंग टू डाई। बोला तुम तो देख ही सकते हो कि शायद मैं मरने जा रहा हूँ। तो फॉक्स क्या बोलता है, प्लीज़ सर ऐसा मत कहिए, हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे राजा हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपकी हेल्थ के लिए। तो लॉयन कहता है कि प्रेयर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्टार्विंग यानी लाइक समथिंग, ऐसा पता चलते ही हो रहा है, मुझे कुछ मीट चाहिए। प्लीज़ गेट सम मीट फॉर मी, मेरे लिए कुछ मीट ला दो। तो फॉक्स बोलता ओके सर, डोंट वरी, आई विल गेट सम मीट फॉर यू, प्लीज़ टेल अदर एनिमल्स। लॉयन कहता है प्लीज़ टेल अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल अबाउट माई इलनेस। तो फॉक्स सर्टनली आई शैल टेल यू my friend and they will visit you. The lion thought that was the clever trick. Some animals are going to visit me and I am going to eat them. The fox went around the jungle and told other animals about the lion sickness. They felt sorry. The lion promised to visit the lion. इसके बाद क्या होता है कि फॉक्स उसको कहता है कि डोंट वरी सर, ओके, मैं आपके लिए मीट ला दूंगा। तो लॉयन कहता है जंगल में जो और एनिमल्स उसको भी हमारी बीमारी के बारे में बता देना। तो वो लोग, ये फॉक्स कहता है कि बिल्कुल सर, श्योर रहिए आप, मैं सबको बता दूंगा ताकि वो आपसे मिलने आ सके। तो लॉयन के दिमाग में क्या एक होशियारी आती है कि जब मिलने मुझे लॉयन एनिमल्स आएंगे तो मैं उनको खा लूँगा। वह अपने सोच में पड़ जाता है और फॉक्स उनको कहता है, अपने जंगल जाता है, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं सबको बोलता है कि लॉयन जो है, किंग है हमारे जो है, वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, इसलिए हम लोग को हमें देखने जाना चाहिए। तो सारे एनिमल्स उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम देखने जाएंगे। इस तरह करके वह जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। द नेक्स्ट आफ्टरनून द फॉक्स विजिट द लॉयन बट ही डिड नॉट सा एनी अदर एनिमल्स नियर द डेन। द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर क्या हुआ कि जो ये लोमड़ी थी वह मिलने गई लॉयन से फॉक्स। तो उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 7 एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स उसकी गुफा के पास नहीं दिखाई दे रहे थे। तो लॉयन ने उसको बुलाया, वेलकम फॉक्स, प्लीज़ कम इन, मैनी योर फ्रेंड्स कम टू सी माई इन द मॉर्निंग। इसके बाद लॉयन क्या कहता है कि फॉक्स तुम्हारा स्वागत है, बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड या एनिमल्स मुझे मॉर्निंग में मिलने आए थे। तो फॉक्स कहता है यस आई सी देयर फुटप्रिंट ओवर योर डेन बट देयर आर नो फुटप्रॉक्स रिटर्न। इट सीम्स नन ऑफ द माई फ्रेंड हैज कम आउट अवर डेन। मतलब क्या बोलता है कि मुझे उनके आने का फुटप्रिंट तो दिखाई दे रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे एनिमल्स आए थे, उनके पैरों के निशान है फुटप्रिंट यानी, लेकिन कोई वहाँ से रिटर्न होकर नहीं गया है। तो लॉयन कहता है बट देयर इज नो, लेकिन लॉयन कहता है यहाँ पे कोई भी एनिमल्स नहीं है, चाहो तो तुम मेरी गुफा में जाकर चेक कर लो। नहीं, कहता है सारी एनिमल्स मेरे गुफा में ही, चाहो तो तुम जाकर चेक कर लो।
तो लॉयन फॉक्स कहता है थैंक यू सर बट हाउ कैन आई डेयर आई चेक माई मास्टर्स हाउस बट बिलीव हिज वर्ड्स। कहता है कि नहीं सर थैंक यू, मुझे आपके वर्ड पे भरोसा है, मैं अपने मालिक के अपने मास्टर के उस पर कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे तो आपकी बातों पे ही भरोसा है। तो लॉयन कहता है यू प्रॉमिस मी ब्रिंग सम मीट हैव यू ब्रॉट इट। इसके लॉयन कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं कुछ मीट ला कर दूँगा, तो तुम ला कर दिए क्या। तो फॉक्स कहता है आई थिंक यू हैव हैड इनफ ऑफ टुडे सेइंग सो एंड फॉक्स रन अवे। इसके बाद वो क्या कहती है लोमड़ी कि मुझे लगता है आज के लिए आपने बहुत ज़्यादा मीट खा लिया है, और इतना कहकर वह वहाँ से भाग जाती है। मतलब वो समझ जाती है कि लॉयन ने सारे एनिमल्स को खा लिया है। इस तरह वह अपनी होशियारी से अपनी जान बचा ली और लॉयन के पास से निकल गई। इसके बाद आपकी देखो ये स्टोरी ये है, वर्ड मीनिंग है वंस, बिकम, सिक, थॉट, डाई, हंगर, स्टार्विंग, वरी, इलनेस, सडनली, और फुट मार्क्स, डेयर, बिलीव। इसमें एक देन है, उसको तुम लोग कॉपी में अपने ज़रूर लिख लेना, एंड हंटिंग लिख लेना, और तो कोई ऐसी स्पेलिंग नहीं है जो लिखना लगे, विजिट यानी मिलना लिख लेना, इस टाइप की स्पेलिंग लिख लेना। इसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर है वाई द लॉयन हंगरी। तो 1 मिनट आई टेल यू, मैं नोटबुक खोल लूँ अपनी। पहला क्वेश्चन आपका था वाई द लॉयन हंगरी। तो पहले का आंसर है द लॉयन वॉज हंग्री बिकॉज लॉयन वॉज सिक ही कुड नॉट गो आउट फॉर हंटिंग। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द लॉयन आस्क फॉर फॉक्स टू ब्रिंग। तो द लॉयन ब्रिंग टू द फॉक्स सम मीट। इसके बाद व्हाट हैपन टू द एनिमल्स इन द लॉयन डेन। थर्ड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है लॉयन ईट टू द एवरी एनिमल्स हु मीट इन द लॉयन डेन। फोर्थ है डिड द फॉक्स ब्रिंग द लॉयन एनी मीट। तो नो फॉक्स वॉज नॉट ब्रिंग द लॉयन एनी मीट। इसके बाद फिफ्थ का क्वेश्चन है व्हाट डिड द फॉक्स मीन वेंट इनसाइड द लॉयंस डेन। तो उसके बाद का आंसर है नो फॉक्स वॉज नॉट ब्रिंग टू द लॉयन एनी मीट। ये हो गया आपके फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखो मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दी है, सॉरी 5 का है, थर्ड वरी का है, फर्स्ट का हंग्री है, सेकंड का इल है, फोर्थ का क्लेवर। इसके बाद मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया, उसमें भी लिखा है हंग्री, इल, वरी, क्लेवर एंड सॉरी। इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में द लॉयन क्लेवर वॉट नॉट क्लेवर, पहले का रॉन्ग है। इसके बाद फिर राइट है, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, ये मैंने टिक कर दिया है, राइट, रॉन्ग, 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 राइट। इसके बाद है आपका मैचिंग द कॉलम, तो ये मैंने टिक कर दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद ये 2 मैंने छोड़ दिया, कंप्लीट द स्पेलिंग है, करेक्ट द स्पेलिंग, ये आप लोगों को खुद से कर दिखानी है, ये आप अपने आप करो। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग अब 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड लक बच्चों, अपनी नोटबुक में कर लो।